वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम डीसी मोटर चैप्टर लेके आए हैं। यह चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वालों के लिए, तो इस पे अच्छे से फोकस करें और इस चैप्टर पर आपको ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। तो चलते हैं डीसी मोटर को समझते हैं। पहले डीसी मोटर बेसिकली होती क्या है? जो डीसी पे वर्क करे, है ना, क्या करे, डीसी पे वर्क करे। और कोई भी मोटर हो, मोटर की बात करें तो वो बेसिकली क्या करेगी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगी। विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेगी? यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगी। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में? मैकेनिकल एनर्जी में। जैसे कि आप टिल्लू पंप वाली मोटर देखते होगे, तो वो क्या करती है, उसे आप सप्लाई देते हो यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, फिर उससे क्या मिलता है? पानी मिलता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। जैसे फ़ैन देखते हो, फ़ैन आपको क्या देते हो? उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो फ़ैन को, आपको वो हवा के रूप में क्या देता है? मैकेनिकल एनर्जी। तो मोटर दो प्रकार की होती हैं, एसी मोटर एंड डीसी मोटर। तो अभी हम बात कर रहे हैं, आपकी सिलेबस में है डीसी मोटर की बात। तो डीसी मोटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी कंपाउंड मोटर हम बात करते हैं सबसे पहले मोटर की। तो मोटर जो है ना, वो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम पर कार्य करती है, और यह फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर वर्क करती है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है कि अगर हम बाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों वे परस्पर कैसे हों? लंबवत हों, तो अंगूठा हमारा फोर्स की दिशा यानी बल की दिशा, और तर्जनी उंगली हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा उंगली करंट की दिशा दर्शाती है। यानी हम बाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर कैसे हों? लंबवत हों, तो अंगूठा क्या दर्शाएगा? फोर्स, और तर्जनी उंगली क्या दर्शाएगी? चुंबकीय क्षेत्र बी, और मध्यमा उंगली यानी बीच वाली उंगली क्या दर्शाएगी? करंट की दिशा। ये हमारा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का रूल है, जो कि मोटरों पर अप्लाई होता है। अब बात करते हैं डीसी सीरीज मोटर की। तो इसमें फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग कैसी होती हैं? सीरीज में होती हैं। ठीक है, और क्या होता है इसमें? जो फील्ड वाइंडिंग है, वो फील्ड वाइंडिंग मोटे तार और कम फेरों की बनाई जाती है, और इसका स्टार्टिंग टॉर्क, डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड टॉर्क का 5 गुना होता है। इसको लोड रहित कभी भी नहीं चलाएंगे, है ना, क्योंकि बहुत तेज़ी से स्पीड पकड़ती है ये। इसको हमेशा लोड पर ही चलाना चाहिए, बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। और इसका यूज हम देखते हैं रेल इंजन में किया जाता है, क्रेन मशीन, ट्रैक्शन आदि में किया जाता है। इसमें क्या है, जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर वाइंडिंग की कैसे होती है? सीरीज में होती है। फील्ड वाइंडिंग हमारी कैसे बनाई जाती है? फील्ड वाइंडिंग मोटे तार और कम फेरों की बनाई जाती है, ये चीज़ याद रखना है। और इसमें क्या होता है, तीनों करंट इक्वल होती हैं, यानी आर्मेचर करंट बराबर लोड करंट बराबर शंट करंट, तीनों इक्वल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि जो आर्मेचर करंट है, ये दिखाई दे रहा होगा, आर्मेचर करंट वो किसके बराबर होता है? लोड करंट और शंट करंट के बराबर, यानी आई ए बराबर आई एल प्लस आई एस एच। ठीक है, इसमें जो फील्ड वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग, ये पतले तार और कम फेरों की बनाई जाती है। इसमें क्या यूज किया जाता है? पतले तार और
अधिक लपेटों का यूज किया जाता है, ठीक है। जबकि हमने क्या देखा था, सीरीज मोटर में क्या कर रहे थे हम, मोटे तार और कम फेरे। लेकिन शंट में क्या करेंगे, शंट मोटर में हम पतले तार और अधिक फेरे का यूज करेंगे। इसका स्टार्टिंग टॉर्क फुल टॉर्क का 1.5 गुना होता है। वहाँ पर क्या था, स्टार्टिंग टॉर्क फुल टॉर्क का 5 गुना था। इसमें फील्ड फ्लक्स यानी फ्लक्स फाई क्या रहता है, स्थिर रहता है लगभग, है ना। ये इसीलिए इसे कांस्टेंट स्पीड की मोटर भी कहते हैं। ये एक स्पीड पे चलती है मोटर, डीसी शंट मोटर एक ही स्पीड पे चलती है, ठीक है। सीरीज मोटर हमारी क्या है, हाई स्पीड लो स्पीड दोनों पे चलती है, जैसा हम चलाना चाहें। इसको एक ही स्पीड पे ऑपरेट कर सकते हैं इस मोटर को। नेक्स्ट कह रहा है कंपाउंड। अब बात करते हैं कंपाउंड मोटर। तो कंपाउंड मोटर में क्या, दो वाइंडिंग होंगी, सीरीज और शंट वाइंडिंग, ठीक है। सीरीज वाइंडिंग में क्या होता है, मोटे तार और कम फेरे। शंट वाइंडिंग में क्या होता है, पतले तार और अधिक फेरे, ठीक है। ये याद रखना, पूछा जाता है। शंट वाइंडिंग में क्या होगा कि पतले तार अधिक फेरे, और सीरीज में मोटे तार और कम फेरे, ठीक है। अब अगर हम बात करें कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, लोड बढ़ने से इसकी गति क्या होती है, घटती है। और क्या होता है, शंट मोटर की अपेक्षा इसकी अधिक घटती है ना। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का टॉर्क सीरीज मोटर की अपेक्षा कम होता है, और लेकिन शंट मोटर की अपेक्षा अधिक होता है ना। कंपाउंड मोटर बेसिकली बहुत यूज है, इसका भी क्रेन वगैरह में यूज कर लेते हैं। तो इसमें जो हमारी, अगर हम बात करें इसके विद्युत वाहक बल की समीकरण की, तो वोल्टेज इक्वल टू मोटर का विद्युत वाहक बल प्लस IaRa, ठीक है, ये होता है इसका विद्युत वाहक बल का समीकरण। नेक्स्ट तो कह रहा है करंट की मात्रा जो डीसी मोटर द्वारा स्रोत से ली जाती है ज्ञात कीजिए। तो अभी ये बताया था हमने, मोटर के विद्युत वाहक बल का समीकरण क्या होता है, B बराबर EM B बराबर EM प्लस IaRa, ठीक है। तो ये होता है। अब यहाँ से आर्मेचर करंट ज्ञात कर लो, क्या निकलेगा आपका, तो आर्मेचर करंट निकलेगा आपका B माइनस EM बटे RA। EM को हम बोल सकते हैं मोटर का विरोधी विद्युत वाहक बल, है ना। तो A इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है घूर्णन की दिशा डीसी मोटर के किस नियम से ज्ञात की जाती है। अभी बताया था फ्लेमिंग का बाएं हाथ का रूल, है ना। क्या होता है बाएं हाथ का रूल, जब हम अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वे एक दूसरे से कैसी हों, लंबवत हों, यानी 90 अंश का कोण बनाए, ठीक है। तो अंगूठा क्या बल की दिशा और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाएगी, और मध्यमा यानी बीच वाली उंगली करंट की दिशा दर्शाएगी, जो कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ किस में अप्लाई होता है, जनरेटर में, जबकि बायां हाथ किस में अप्लाई होगा, मोटर में। नेक्स्ट कह रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बीच वाली उंगली यानी मध्यमा उंगली क्या दर्शाती है, अभी बताया था मैंने, करंट की दिशा दर्शाती है। क्या दर्शाती है, करंट की दिशा। ये F, ये B, ये I, यानी 2 उंगली और बचेंगी ये, तो ये क्या दर्शाएगी, बीच वाली उंगली हमारी करंट की दिशा। C इज राइट। नेक्स्ट डीसी मोटर के घूमने वाला भाग क्या है, तो डीसी मोटर के घूमने वाला भाग आर्मेचर, है ना। जबकि अल्टरनेटर में घूमने वाला भाग क्या होता है हमारा, रोटर, ठीक है। नेक्स्ट विद्युत मोटर किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करती है, अभी बताया था। मोटर क्या करता है, हम टिल्लू पंप वाली मोटर को क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते तो हमें क्या देती है, मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा देती है, हमें मैकेनिकल एनर्जी देती है ना। तो
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। बी इज राइट। नेक्स्ट, स्थिर गति वाली मोटर किसे कहते हैं? अभी अभी बताया था हमने, शंट मोटर को, डीसी शंट मोटर को क्या कहते हैं? स्थिर गति वाली मोटर, क्योंकि इसकी गति कैसी रहती है? स्थिर या कांस्टेंट, एक ही स्पीड में चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि इसका फ्लक्स कांस्टेंट रहता है। फ्लक्स अगर कांस्टेंट रहेगा तो इसकी स्पीड भी क्या रहती है? कांस्टेंट। एन समानुपाती फाई, ये चीज़ अप्लाई होती है। तो बी इज़ राइट आंसर, शंट मोटर। जबकि डीसी सीरीज मोटर की गति बहुत हाई होती है और इसको बिना लोड पे नहीं चला सकते, लोड लगा के चलाया जाता है डीसी सीरीज मोटर को। नेक्स्ट कह रहा है बैक ईएमएफ की कहते हैं, बैक ईएमएफ विरोधी ईएमएफ को कहते हैं। बैक ईएमएफ की दिशा किसके नियम से? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। मोटर की अगर बात करें, जब भी मोटर की बात होगी तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का रूल अप्लाई होगा, और जब भी जनरेटर की बात होगी तो फ्लेमिंग का दायां हाथ यानी राइट हैंड रूल अप्लाई होगा। नेक्स्ट, डीसी मोटर का कम्यूटेटर बना होता है तो तांबे का बनाया जाता है। इसका यूज, कम्यूटेटर का यूज बेसिकली क्या होता है? कम्यूटेटर का यूज एसी टू डीसी, एसी टू डीसी में किया जाता है। ठीक है, ये एसी करंट को डीसी करंट में बदल देता है। नेक्स्ट, डीसी मोटर के लैप बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या होती है। अगर हम बात करें डीसी मोटर के लैप बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या ए बराबर पी, ये लैप बाइंडिंग की कंडीशन है। जो समांतर पथों की संख्या ए वो किसके? पोल्स के बराबर होगी। ठीक है, तो ए इज राइट आंसर। अगर हम बात करें वेव बाइंडिंग की, तो वेव बाइंडिंग में क्या होता है? जो समांतर पथों की संख्या है ए वो किसके बराबर होती है? दो के बराबर होगी, यानी बी लग जाएगा अगर जब वेव की कंडीशन कहेगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? लैप की कंडीशन कह रहा है, लैप बाइंडिंग की। तो समांतर पथों की संख्या ए बराबर क्या होगी? पोल्स की संख्या। और वेव बाइंडिंग की कहेगा तो समांतर पथों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी? 2। नेक्स्ट, तो ये वीडियो आपको समझ आया होगा, तो आई होप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैंने एक एक चीज़ को आपको एक्सप्लेन किया है ना। अगर हम बात कर लें एक बार फ्लेमिंग के दोनों रूल की बात कर लें, तो जो फ्लेमिंग का बायां रूल है ना, वो मोटरों पे अप्लाई होता है, लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, और अगर हम बात करें फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, तो ये जनरेटर पे अप्लाई होता है। होता क्या है बेसिकली? लेफ्ट हैंड की, अगर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड की रूल की बात करें तो उस लेफ्ट हैंड का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएंगे कि ये एक दूसरे के कैसे हों? लंबवत हों, यानी 90 अंश बनाएं। तो अंगूठा क्या दर्शाएगा? बल की दिशा। ठीक है, और तर्जनी उंगली क्या दर्शाएगी? चुंबकीय क्षेत्र। और मध्यमा उंगली यानी बीच वाली उंगली क्या दर्शाएगी आपकी? ये बीच वाली उंगली है। ठीक है, ये विद्युत धारा की दिशा दर्शाएगी। अगर हम राइट हैंड की रूल की बात करें तो ये जनरेटर के लिए अप्लाई होता है। तो इसमें क्या है? यदि अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वे एक दूसरे के कैसे हों? लंबवत हों। तो लंबवत हों तो अंगूठा क्या दर्शाएगा? चालक की गति की दिशा, मोशन ऑफ कंडक्टर, चालक की गति की दिशा। ठीक है, और ये क्या? तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाएगी, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड। और मध्यमा उंगली यानी बीच वाली उंगली क्या दर्शाएगी? ये दर्शाएगी विद्युत धारा की दिशा, ये बीच वाली उंगली होती है। ठीक है, तो ये थे कुछ रूल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो यार। तो मिलते हैं फिर, धन्यवाद।